दोस्तों ये नेक्स्ट पार्ट है 66 एपिसोड। अभी ये तारकासुर कोई विष्णु जी बोल रहे हैं, उसको शिव जी ने कोई वरदान देंगे। अभी मिला है, ये पार्ट 2 प्ले करें। हाँ यार, प्ले कर। प्रभु 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 प्रभु। प्रभु प्रभु, मैं जानता था आप ही असुरों के शुभ चिंतक हैं। प्रभु, मैंने पूरी लगन से आपकी तपस्या की है। सारी आसुरी प्रवृत्तियां छोड़कर बिना कुछ खाए पिए सैकड़ों वर्षों से केवल आप ही के नाम का जाप कर रहा हूं प्रभु। ओम नमः शिवाय प्रभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठो तारकासुर। प्रभु, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर ही मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं। मांगो, जो वरदान चाहिए मांगो। जय हो प्रभु, जय हो। मैं जानता था प्रभु आप दयालु हैं, कृपालु हैं। मैं जानता था प्रभु मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप मुझे वरदान देने अवश्य आएंगे। और प्रभु, संसार में ऐसा कौन सा वरदान है जो आप नहीं दे सकते? परंतु प्रभु, मैं लोभी नहीं हूं। प्रभु, मुझे अमृतत्व का वरदान दे दीजिए ताकि मेरी मृत्यु ना हो। यदि इस संसार में जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित है तारकासुर। ये इस सृष्टि का नियम है। तुम कोई और वरदान मांग लो। सही। बोलते ही नहीं ज्यादा ये प्रभु, असुर बड़ा है। यदि सृष्टि का नियम है और मेरी मृत्यु अनिवार्य है और आप मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते, तो ठीक है प्रभु, आप मुझे यह वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल आपके पुत्र के द्वारा हो। ये वरदान तो दे सकते हैं ना प्रभु? तथास्तु। बड़ा चालाक है। प्रभु, आप सचमुच भोले हैं भोलेनाथ। अनजाने में ही सही बर्मा तब दे देता हूँ कि तो आपने मुझे अमृतत्व का वरदान दे दिया। ऐसे ही है, बेटा है वो। तीन नहीं था उसके बाद। आप ठहरे बैरागी, कहाँ आपका विवाह होगा? और जब विवाह ही नहीं हुआ तो फिर पुत्र कैसे होगा? और जब पुत्र नहीं हुआ तो फिर मेरी मृत्यु कैसे होगी? तारकासुर अमर हो गया प्रभु। और अब यही तारकासुर बड़ा संकट बन के शिव और सती के मिलन का कारण बनेगा। देवर्षि, बस तारकासुर को पता चलने की देर है कि शिव सती से विवाह करने वाले मेरे मास्टर खबर देने। प्रभु, ये तो लड़ा इसके आगे का कार्य कैसे संपन्न करना है यह मेरा उत्तरदायित्व है। मैं तो चला मैं चला संसार का उद्धार करने। नारायण नारायण।
नारायण दिमाग नारायण। 3 मिलिया है, देखता है 3 से। सती, ये रेवती भी तो है। ये क्या कर रही हो सती? कुछ अनावश्यक वस्तुएं हैं, उन्हें हटा रही हूँ। क्या? पर क्यों? तुमने तो नंदा व्रत पूरा करने का संकल्प लिया था। स्वार्थी बन गई थी मैं, किंतु अब नहीं, कदापि नहीं। का अर्थ जानती हो तुम? तुम्हारा और शिव का मिलन असंभव हो जाएगा। पर क्यों कर रही हो? मैं अपने दायित्व से भटक गई थी, किंतु आज पिताजी के समक्ष संकल्प लेकर मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने पहले भी पिताजी को वचन देकर नहीं निभाया, अपमानित किया था उन्हें। अब मैं उन्हें पुनः अपमानित नहीं कर सकती। ये तुम्हारा हठ है सती। नहीं दीदी, ये मेरा सत्य है, यही तो मेरा अस्तित्व है। मैं दक्षायनी जन्मी, मैं अपने पिता की आदर्श पुत्री हूं, और उसी आदर्श पुत्री के रूप में मेरा अंत भी होना चाहिए। क्या करें, बस सती जी को भी मजबूरी है ना, वचन ले लिया है। बाकी तारकासुर भाई देखा, उसने हैरान कर दिया भाई, दिमाग है उसमें भाई। शिव जी को पसंद करके कहता है वो मृत्यु नहीं हो, अमृत चाहिए। शिव जी ने समझाया भाई ये नियम है, मरना तो है हर किसी को। फिर ऐसा प्लान किया कि ना आपका पुत्र मारे, तो शिव जी वाकई में विवाहित है ही नहीं, उनका पुत्र भी नहीं, तो समझो उसको अमृत मिल गया वैसे ही बस। और ब्रह्मा जी होता ना, वो आता कहता ठीक है तदास्तु, जैसे वो नरसिम्हा में एक को दिया था ना, उसको रावण को भी ब्रह्मा जी ने दिया था। वो पूछता ही नहीं, ब्रह्मा जी कहता है बस ठीक है भाई, तूने मुझे पसंद किया है, तुझे दे दिया वरदान। पर शिव जी की बात अच्छी लगी, वो सवाल पे समझाता है, ये बहुत अच्छा था। हाँ, शिव जी ने सही समझाया ना भाई, ये नहीं जीवन है तो मरना भी है भाई। वो असुर भी बड़ा आराम ही निकला के था, आपका पुत्र मार गया भाई। फिर पीछे देखे था, आप तो मेरा की हो, आप कहाँ शादी करो, बड़ा आराम ही था। वो भी चालाक था भाई, अमृत वाला वरदान शिव जी ने नहीं दिया तो बोला अभी तुम्हारा ही पुत्र शिव जी मुझे मारे, तो अभी शिव जी शादी नहीं करेंगे तो कैसे मारेगा। वो भी चालाक था। बाकी ब्रह्मा जी होते तो बस वो तो बोलते जो भी आए बाबा यही वरदान ले लो, बस पूछता भी नहीं है, कल्याण हो तुम्हारा। फिर लास्ट में जो अनाथ होता है ना, अधर्म होता है, वहां पर अभी नरसिम्हा में देखा तो भाई बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े, भगवान ने उनको निपटा दिया उसने भी। ये तो भाई बड़ी बात है ना, ऐसे भाई होने चाहिए असुर भाई, दिमाग वाले असुर होते। तेरी तपस्या की और आया शिव जी तो कह रहा है तो मेरा वचन दो, मुझे वचन दिया तो मारा ही नहीं। अभी देखेंगे अभी क्या वो विष्णु जी कह रहे हैं, उसको बताओ शादी हो रही है, फिर उसको और डर लगेगा भाई। बड़ा आराम ही है भाई तारकासुर।